शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके पटना स्थित आवास पर पहुंच चुका है। पूरे घर पे सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व भावुक हैं। सर, भावुक दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे बिहार की हस्ती? स्वाभाविक है, आज जिस प्रकार का एक लोक संस्कृति का एक अध्याय उसका अवसान हो गया, पटाक्षेप हो गया। स्वर कोकिला के रूप में सुविख्यात, पद्म विभूषण से आभूषित, और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर शारदा सिन्हा आज देश और दुनिया में, बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जो उनके स्वर को लेकर के, और विशेष करके छठी मैया का गीत, वो अनंत काल के लिए छठी मैया ने उन्हें अपने आंचल में समा लिया। और मुझे लगता है 2-3 दिन पहले जो उनकी एक गीत रिलीज हुई थी, हे छठी मैया हर लो हमार दुखबा, तो लगता है छठी मैया ने वो दुख को, वो कष्ट और वेदना को, माँ को भी अपने बेटी का देखा नहीं गया, और बिटिया को अपने आंचल में उन्होंने समा लिया छठी मैया ने। जब तक मुझे लग रहा है कि छठी मैया का गीत, जब मैं अस्पताल में जब भी गया और वहाँ लगातार मैं संपर्क में था, तो जब भी उनका नाम छठी मैया का लेते थे तो मुस्कान चेहरे पर हो जाता, बोलती थी, कुछ गाना चाहती थी। तो ये आज लाखों करोड़ों लोगों को, जब तक पृथ्वी पर, जब तक इस धरती पर छठी मैया का अर्घ्य पड़ता रहेगा, वो तब तक लोगों के दिल में, करोड़ों लोगों के दिल में बसी रहेगी, उनका अमृत बना रहेगा। और मुझे लगता है कि मैंने इसी घर पर, जब मैं 2022 में 100 परिवार आया और मिलने, उनका गीत जब उन्होंने सुनाई, उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि गीत की प्रेरणा कैसे मिली, तो बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैं बाल्यकाल में जब बक्सर में अपने माता पिता के साथ पढ़ा करती थी, रहती थी, तो वहाँ राम रेखा घाट पर छठी मैया का गीत, वहाँ छठ पर्व को देख करके मुझे प्रेरणा जगी, और तब से वो रचती रही। और अब तो कोई गीत जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? अभी तो जो 2 दिन पहले जो रिलीज हुआ है, ऐसे तो सभी गीत अपने आप में बहुत ही, लेकिन अभी जो 2 दिन गीत पहले जो हुआ है, वो सुन करके आंखों से आंसू टपक पड़े हमारे। क्षण है आपके लिए? बहुत, मेरे लिए भावुक, पूरा पारिवारिक अत्यंत निकट का संबंध आपस का, परिवार का रहा। तो मुझे लग रहा है कि, और मैंने, उन्होंने कहा मुझे बक्सर वासियों को गीत सुनाना है, और जब वो बक्सर के मेरे आह्वान पर सनातन संस्कृति समागम जो राम राज्य की ओर, श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आज से 2 साल पहले, इसी 7 नवंबर से 15 नवंबर करोड़ों लोग वहाँ 10 दिनों तक जुटे थे, और वो गई, और उन्होंने जब गीत गाया, गीत गाने के बाद उनके पतिदेव भी वहाँ थे, और हंसती मस्ती सब लोग हंसे बोले। अंतिम में जो गीत गाते गाते अंत में उन्होंने कहा कि अब ये मेरे लिए बक्सर वासियों का, मेरी तमन्ना आपने पूरा कर दिया। लगता है कि ये अंतिम गीत है हमारे लिए, क्योंकि वो अस्वस्थ हालत में थी, बहुत अस्वस्थता के बावजूद वो अपने से गई थी आगरा में, और उनके आंखों से लोट टपक पड़े थे। तो वो क्षण आज मैं जब, देखिए, अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, और उन्होंने बताया, कहानी बताई कि निधन से पहले शारदा सिन्हा ने जब आखिरी बार अश्विनी चौबे से मुलाकात की थी तो उन्हें छठ के गीत सुनाए थे, और क्या कुछ कहा था आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।